हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स मेला 5 पुस्तक के अध्याय 14 को समझने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नक्शों और दिशाओं की एक बहुत ही मजेदार दुनिया का सफर। सबसे पहले जरा इन पक्षियों को देखिए। ये हैं साइबेरियन क्रेन। पता है ये कमाल के पक्षी क्या करते हैं? ये हर साल साइबेरिया जैसी ठंडी जगह से हजारों मील उड़कर भारत आते हैं। सोचिए जरा। हैरानी की बात है ना। मतलब उनके पास कोई गूगल मैप्स नहीं, कोई कंपास नहीं, तो फिर ये इतनी लंबी यात्रा करते कैसे हैं? आखिर ये अपना रास्ता ढूंढते कैसे होंगे? ठीक है, तो सेक्शन 1 पर आते हैं, अपनी दिशाओं को जानना। देखिए, ये किसी भी एक्सप्लोरर के लिए, मतलब किसी भी खोजकर्ता के लिए सबसे ज़रूरी औजार होते हैं। तो चलिए सबसे पहले यही सीखते हैं, दिशाएं। अब देखिए, कोई भी नक्शा पढ़ने से पहले हमें 4 मुख्य दिशाओं के बारे में तो पता होना ही चाहिए, है ना? तो चलिए एक मजेदार कविता से शुरू करते हैं। कविता कुछ ऐसी है। एक चिड़िया के 4 छोटे बच्चे उड़ने के लिए निकले। पंख फैलाकर वे सब ऊंचे उड़े। वे पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर बिना किसी आराम के उड़ते गए। सुना आपने? इस छोटी सी कविता में ही 4 दिशाओं का जिक्र है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। पर सवाल ये है कि हम इन्हें असली दुनिया में पहचानेंगे कैसे? तो अच्छी बात यह है कि हमारे पास भी दिशाओं का पता लगाने के कुछ बहुत ही आसान तरीके हैं। और सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका क्या है? सूरज। जी हाँ, सूरज का इस्तेमाल करना। आप भी ये तरीका आजमा सकते हैं, बहुत आसान है। सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा हो, बस उसकी तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए। तो जिस तरफ सूरज है वो हुई पूर्व दिशा। इसका मतलब आपका बायां हाथ उत्तर की तरफ होगा, दाहिना हाथ दक्षिण की तरफ और आपकी पीठ होगी पश्चिम दिशा में। बस हो गया काम, 4 दिशाएं मिल गई, है ना कमाल? चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सरल नक्शे पढ़ना। जो कुछ भी हमने अभी सीखा है, अब उसे इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तो ये रही हमारी पहली चुनौती। मान लीजिए कि हम एक कैंपिंग साइट पर हैं और इन बच्चों को हमारी मदद की ज़रूरत है। ज़रा नक्शे पर ध्यान से देखिए और सुराग सुनिए। सुराग ये है, सड़क के पश्चिम में जो टेंट है वो नीला है। तो बताइए हमें कौन से टेंट को नीला रंगना चाहिए? जरा सोचिए। ठीक है, चलिए जवाब देखते हैं। ये देखिए, ये है सड़क के बाईं ओर वाला टेंट। यही तो है पश्चिम दिशा में। बहुत बढ़िया काम किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलिए अब अगले सुराग पर चलते हैं। सुराग है, हरे टेंट के उत्तर में जो टेंट है वो बैंगनी है। तो सबसे पहले तो आपको झील के पास वाला हरा टेंट ढूंढना होगा। मिल गया? अब बताइए कौन सा टेंट बैंगनी है? अब हम तैयार हैं एक बड़े एडवेंचर के लिए। सेक्शन 3, हमारी बड़ी स्कूल यात्रा। अब हम असली दुनिया में रास्ता ढूंढेंगे। तो अब समय है एक असली एडवेंचर का। स्कूल ट्रिप जा रही है दिल्ली के चिड़ियाघर। वाओ! हमारा पहला काम है बस के रूट को समझना। इस नक्शे को ध्यान से देखिए। बस पार्किंग से शुरू हो रही है और फिर स्टॉप 1 और स्टॉप 2 से होकर गुजरती है। ठीक है, तो अब इस नक्शे के आधार पर कुछ सवालों के जवाब देते हैं। तैयार है? पहला सवाल, जयदीप के घर के पूर्व में किसके घर हैं? अगर आप नक्शे को देखें तो जवाब है रवि और राजू के घर। अच्छा, दूसरा सवाल, लाली के घर के सबसे पास कौन सा स्टॉप है? बिल्कुल सही, वो है स्टॉप 1। और एक आखिरी सवाल, प्रेम को स्टॉप 2 तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा? उसे जाना होगा उत्तर दिशा में। चलिए, बस का सफर तो हो गया पूरा। अब बारी है मेट्रो की। आपको पता है, मेट्रो के नक्शे थोड़े अलग होते हैं। हमारा सफर शुरू हो रहा है येलो लाइन पर, कुतुब मीनार स्टेशन से, और हमें पहुंचना है ब्लू लाइन पर, सुप्रीम कोर्ट स्टेशन तक। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए ट्रेन बदलनी पड़ेगी। अब लाली एक रास्ता सुझाती है। वो कहती है येलो लाइन से हौज खास जाओ और वहां से मेजेंटा लाइन पकड़ लो। लेकिन क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? जरा सोचिए, क्या आप इससे भी कोई छोटा रास्ता ढूंढ सकते हैं? अगर आप नक्शे को ध्यान से देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि सबसे छोटा रास्ता तो येलो लाइन से सीधे राजीव चौक जाने का है और फिर वहां से ब्लू लाइन पकड़ने का। क्यों? क्योंकि इस रास्ते में स्टेशन सबसे कम है। और आखिरकार हम चिड़ियाघर पहुंच ही गए। चलिए अब आते हैं सेक्शन 4 पर, ग्रिड के साथ किसी भी जगह को एकदम सटीक खोजना। यकीन मानिए, ये लोकेशन पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ये जो ग्रिड कोऑर्डिनेट होते हैं, जैसे 4, 1,
ये आपको किसी भी चीज़ की एकदम पक्की लोकेशन बताते हैं। देखिए, पहला नंबर यानी 4 ये बताता है कि आपको नीचे वाली लाइन पर कितना आगे जाना है, और दूसरा नंबर यानी 1 बताता है कि आपको वहां से कितना ऊपर जाना है ना मजेदार? तो चलिए अब इस खजाने की खोज जैसे खेल में जानवरों को ढूंढते हैं। इस तरीके से ना कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए हमें पांडा ढूंढना है, तो हम नीचे 1 पर जाएंगे और फिर ऊपर 1 तक, कोऑर्डिनेट हुआ 1,1। और अगर शेर को ढूंढना है तो हम नीचे 6 पर जाकर ऊपर 9 तक जाएंगे, कोऑर्डिनेट हुआ 6,9। देखा आपने कितना आसान है ये। तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब है सेक्शन 5। अब आपकी बारी है एक्सप्लोर करने की। चलिए अब आप खुद एक मैप मेकर बन जाइए। जी हाँ, अब आप खुद एक मैप मेकर बन सकते हैं। एक काम कीजिए, अपने कमरे का या अपने स्कूल का एक नक्शा बनाइए। और हाँ, आप उसमें गुप्त रास्ते और छिपे हुए खजाने भी बना सकते हैं। सोचिए कितना मजा आएगा। ये एक बहुत अच्छा मौका है आज सीखी हुई हर चीज को इस्तेमाल करने का और अपना खुद का एक नया एडवेंचर बनाने का। तो आप सबसे पहले किस अद्भुत जगह का नक्शा बनाने वाले हैं? देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।